तो लास्ट वीडियो में तो हमने सीखा कि कैसे 8 पॉइंट सिस्टम आपको हेल्प करता है स्ट्रक्चर पॉइंट सिस्टम बनाने में। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कौन से आपको रूल सेट या स्ट्रक्चर फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के लिए, चाहे वो आपका टैबलेट हो, स्क्रीन हो या फिर मोबाइल हो। एंड मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली फ्रेमवर्क में दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज द डे 5 ऑफ 100 डे फ्रेमवर्क सीरीज। सो लेट्स गेट इनटू अवर स्क्रीन। अगर आप यहाँ पर हीरो सेक्शन देखेंगे तो इधर सबसे ऊपर इसका एक हीरो सेक्शन है और यहाँ पर एक वीडियो है एम्बेडेड। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दिस इज द वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि काफ़ी स्ट्रक्चरल लेआउट लग रहा होगा आपको। मैं आपको दिखा दूँ पहले कि मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो क्या रखा हुआ है। वो इसका अगर आप साइज देखोगे कि तो दैट इज 48। यू कैन सी दैट दैट इज 48 साइज। दिस इज द 48 साइज। और यहाँ पे इसी तरीके से जितने भी टेक्स्ट हैं या फिर स्पेसिंग है या बटन के बीच में स्पेसिंग है, उसमें मैंने 8 पॉइंट सिस्टम फॉलो करा है। ये हो गई फॉन्ट की बात। अब यहाँ स्पेसिंग की बात करें तो आप इसके बीच में अगर स्पेस देखोगे तो ये 24 है। यू कैन सी दैट दिस इज 24। ये पूरा एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन और यहाँ पे 40 है। क्यों? हेडिंग एंड सब हेडिंग मैं एक सेक्शन में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 का गैप रखा। और जो बटन्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज कर दिया। फॉलो मैंने 8 पॉइंट सिस्टम करा 40। थोड़ा सा मैं उसको अलग सेक्शन दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इंक्रीज करके गैप 40 का गैप रखा। तो हेडिंग सब हेडिंग एक सेक्शन है और उसके अंदर बटन एक सेक्शन, तो उसमें मैंने पैडिंग बढ़ा दी, स्पेसिंग बढ़ा दी। और उसी तरीके से यहाँ भी 40 है और इसके नीचे भी 40 है। अब पूरा अगर आप देखो कि लेफ्ट साइड वाला पूरा एक सेक्शन है और राइट साइड में एक वीडियो है। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू द यहाँ 35 ज़रूर आ रहा है, बट मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 8 पॉइंट सिस्टम को आपको डिफ़ॉल्ट में रखना है, लेकिन कि बेस्ट लेआउट क्या सूट कर रहा है आपको उसके हिसाब से आपको रखना है। तो मुझे वीडियो का साइज़ इतना ही रखना था। अब यहाँ पे इसके बीच में कोई स्पेसिंग कितनी भी आ रही हो वो मैटर नहीं करता। ये हो गया हीरो सेक्शन के अंदर का स्पेसिंग। अब हम बात कर लेते हैं टॉप लेवल पैडिंग। पैडिंग माने जो कॉर्नर में आप ये देख रहे होगे टॉप एंड बॉटम जो ब्लू कलर है, इसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग मैंने यहाँ पे 8 का मल्टीपल रखा है। लेट मी शो यू। दिस इज टॉप एंड बॉटम में मैंने 96 रखा है। उसी तरीके से मैं अगर आपको टैबलेट में दिखाऊं, यहाँ की पैडिंग मैंने टॉप एंड बॉटम की 56 रखी है। और उसी तरीके से अगर मैं आपको मोबाइल में दिखाऊं, यहाँ की पैडिंग मैंने 56 टॉप एंड बॉटम की रखी है। ये टॉप एंड बॉटम था। यही आपको हर जगह फॉलो करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि टॉप एंड बॉटम में कितनी पैडिंग होनी चाहिए। टॉप एंड बॉटम में 96 की पैडिंग होनी चाहिए डेस्कटॉप में। यहाँ पे 80 है जैसा कि मैंने कहा था, तो मैं यहाँ पे 96 पहले कर देता हूँ। तो 96 की पैडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ये पैडिंग देखूँ तो यहाँ 56 की मैंने रखी है, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप टैबलेट में पैडिंग टॉप एंड बॉटम रख रहे हो तो वो 56 होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल में हमें रखना चाहिए 50-32। यहाँ पे मैंने 56 करी हुई है क्योंकि मेरे को क्लाइंट ने कहा था कि यहाँ पे, और आपको जो अच्छा लगे। मैंने कहा 8 पॉइंट सिस्टम फॉलो करना है, बट मैं आपको डिफ़ॉल्ट टॉप पैडिंग रूल बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट में टॉप एंड बॉटम डेस्कटॉप में 96 पिक्सेल्स का पैडिंग रखना है। उसके बाद टैबलेट में 56 टॉप एंड बॉटम पैडिंग रखना है। उसके बाद मोबाइल में आपको 32 टॉप एंड बॉटम पैडिंग रखना है। उसी हिसाब से राइट एंड लेफ्ट में आपको डेस्कटॉप में 32 रखना है एंड मोबाइल एंड टैबलेट में सेम रहेगा 12। आप 32 भी रख सकते हैं और 16 भी रख सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर पैडिंग राइट एंड लेफ्ट में मैंने 80 रखा है क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा और कंप्रेस रहे ताकि और अच्छा लगे। अगर आप यहाँ पे 16 कर देते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट इज़ व्हाई आई केप्ट 80, बट वो 8 का मल्टीपल था।
उसी तरीके से एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो इस पे मैंने काम करा था, इसमें भी मैंने सेम चीज़ फ़ॉलो करी है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे 32 का गैप है हेडिंग सब हेडिंग में, बटन में 48 का गैप है। ये पूरा एक सेक्शन है। इसकी पैडिंग अगर आप देखो, तो पैडिंग में मैंने यहाँ पे 96, 72 का गैप रखा है। मेरे को ऐसा लगा कि 96 नीचे बॉटम में ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने उस रूल को ब्रेक करा। मैंने 8 पॉइंट सिस्टम फ़ॉलो करा, बट मैंने स्पेसिंग कम करी। ये आपको देखना होगा कि आपकी स्पेसिंग कितनी रखने से और बेटर डिज़ाइन आता है। जब हम इसको प्ले करके देख रहे थे, तो यहाँ पे बॉटम में 96 रखने से, यहाँ भी 96 रखने से बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा बॉटम का स्पेस ऊपर वाले सेक्शन में कम करा और यहाँ पे दूसरा जो सेक्शन है, वहाँ पे मैंने सब जगह बाकी सारे सेक्शन में 72 की पैडिंग यूज़ करी है सब जगह, टॉप एंड बॉटम में। राइट एंड लेफ्ट में मैंने ऑलमोस्ट सब में, जैसा आप देख पा रहे होगे, दिस इज़ 48 पैडिंग। यहाँ पे मैंने 48 की पैडिंग यूज़ करी है। उसी हिसाब से आप यहाँ देखोगे मोबाइल में, तो यहाँ पे 32 है, दिस इज़ 32 टैबलेट में, एंड यहाँ पे है 16। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक रूल बुक फॉलो करनी है, बट अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा डिज़ाइन का साइज़ कम करके या बढ़ा के अच्छा लगता है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको, चाहे वो टेक्स्ट हो, स्पेसिंग हो, मार्जिन्स हो, पैडिंग्स हो, यहाँ तक कि शेप्स हो, उसमें एक पॉइंट सिस्टम फॉलो करना है। इससे आपका लेआउट और वेब पेज बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही क्लीन और मिनिमल लगता है। एक और कंसेप्ट है जो कि आप मैक्सिमम विड्थ फिक्स करते हो, वो अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो में हम सीखेंगे और उसमें भी पैडिंग का यूज़ होगा। आई होप इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा एक पॉइंट सिस्टम। तो आप भी जाइए और अपना हीरो सेक्शन फ्रेमर में बनाइए बाय फॉलोइंग 8 पॉइंट सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कमेंट करो 8 पॉइंट हीरो डन in the section so that I can see what you have done. Thank you for watching video. See you in the next video. Till then, tata, bye bye.